अगर आप कम से कम इन कंट्रियों में माजूर हैं तो देखो आपको इज़्ज़त से आपको व्हील चेयर भी दी हुई है, आपको खाना भी दे रहे हैं, आपको पीना भी दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए आसाइशें बहुत की हुई हैं। जी देखो, अब इतनी मेहनत करके 6-7 महीने ला के डोंकी लगा कर मैं जहाँ तक पहुँचा, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने लगा हूँ अपने एक इंडियन भाई की, जो कि डिंकी लगाकर इंडिया से यूरोप की तरफ आया। इससे मजीद पूछेंगे किस तरीके से क्या इनको परेशानी हुई। दूसरी जो हैपनिंग आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि जब यहाँ पर ये आए, बड़ी मुश्किलों से पुर्तगाल में इनको काम मिला ओबरा कंस्ट्रक्शन कंपनी का। उसके बाद इनका एक हादसा हुआ, चौथी मंजिल से ये ज़मीन पे गिरे हैं। इनकी बैकबोन जो है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और यहाँ के डॉक्टर्स ने इनको कह दिया है कि अब आप ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए। मैं आप सब लोगों को एक मैसेज ये भी देना चाहता हूँ, स्पेशली वीडियो शुरू करने से पहले। इनकी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि होता नॉर्मली ये है कि पूरे यूरोप में, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो, हम लोग कैश इन हैंड काम करते हैं। तो खुदा का वास्ता उन तमाम लोगों को ये मैसेज है कि कैश इन हैंड काम ना करें। उसकी वजह यह है कि अगर आप कैश इन हैंड काम करते हैं, बगैर कॉन्ट्रैक्ट के काम करते हैं, 20-30 यूरो आपको पर डे पे दिहाड़ी तो मिल जाती है, लेकिन उसका नुकसान ये है कि जब आपका कोई एक्सीडेंट होता है, खासतौर पर ओबरा के काम में, तो आपका जो मालिक है वो आपसे एकदम हाथ छुड़ा लेता है। लीगली उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि आप उसके एम्प्लॉयड हो। अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है कि आप माजूर होते हो, तो आपको किसी किस्म की कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं देते। आपको लाइफ टाइम पे अगर माजूरी हो जाती है, किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं करते। ये भाई इनका एक्सीडेंट हुआ काम करते हुए, तो यहाँ पे चूंकि इनके पास कॉन्ट्रैक्ट था, तो इनको तमाम सरकार जो है वो सपोर्ट कर रही है, विच इज़ वेरी गुड। भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी बढ़िया, सब बढ़िया। आप क्या नाम है आपका मेरे भाई? जुगराज सिंह मेरा नाम है भाई। जुराज सिंह। तो मेरी आपकी एज क्या है भाई? 25। 25 साल के हैं। कब निकले घर से आप? जी मैं 2022 की मई को निकला था। तो कि ज़रा सफ़र के बारे में बताएंगे, पहले कहाँ आए और फिर कहाँ आए, पुर्तगाल कैसे आए? जी मैं सबसे पहले इंडिया से रशिया गया भाजी, ठीक है। तो रशिया से बेलारूस गया, बेलारूस से डोंकी लगाकर पोलैंड पहुँचे, तो पोलैंड से मैं आया जर्मनी, सही। तो जर्मनी से सीधा मैं पुर्तगाल में आ गया। ठीक है भाई, तो मुझे बताएंगे कितना कोई खर्चा आया इस डोंकी में आपके? जी तकरीबन 8 लाख रुपया खर्चा आ गया मेरा इंडिया का। ये एक्सीडेंट हुआ कब आपके? 2023 की 6 मार्च को हुआ। तकरीबन 2 साल। 2 साल एक्सीडेंट को हो गए आपके, और अभी तक आप ठीक नहीं हो पाए? जी अभी क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? डॉक्टर्स कह रहे हैं अभी लाइफ टाइम ऐसे ही रहोगे, नहीं ठीक हो पाए? नहीं ठीक। घर में बताया, घर वाले क्या कहते हैं? जी घर वाले टेंशन तो लेते हैं, और चलो लाइफ मुश्किल लग रही जी है, लाइफ मुश्किल लग रही है। लेकिन ये है कि कम से कम अच्छी चीज़, चलें इसको अच्छा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कम से कम ये था कि आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम कर रहे थे, तो आपको यहाँ की गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, और इसके अलावा आपका केस भी लगा हुआ है यहाँ पे हाई कोर्ट में, और जो कि आपको राइट्स दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक कार्ड नहीं है आपके पास, रेजिडेंस कार्ड नहीं? नहीं अभी तक मेरे पास। आपको पता है कि आपका जो एक्सीडेंट हुआ है, इसमें अगर आप लॉयर करते हैं तो इस लाइफ इंजरी में, ये तो ज़िंदगी भर की माजूरी है ना, इसमें आपको ये पासपोर्ट के लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं, कार्ड तो दूर की बात है, इस पर भी आप फाइट कर सकते हैं। वो कंपनी आपके साथ खड़ी है जिस पे आप काम कर रहे थे, जहाँ से एक्सीडेंट हुआ है? नहीं भाजी वो कंपनी नहीं साथ में खड़ी है। क्या कह रही है वो कंपनी? कुछ भी नहीं, ना फ़ोन उठाती है ना कॉल उठाया। तो आपने लॉयर, आपका केस लड़ रहा है इस बारे में? हाँ वो ही जो सरकार ने मुझे लॉयर दिया, सरकारी लॉयर, वही नहीं, आपके पास प्रूफ तो सारे हैं ना कि आप इस कंपनी में काम कर रहे थे और इस कंपनी में आपका एक्सीडेंट हुआ है? जी हाँ मेरे पास पूरे प्रूफ हैं। उसी चीज़ की फाइट हो रही है वहाँ पे? जी ठीक है। तो कंपनी किसी किस्म का कोई कंपनसेट नहीं कर रही है आपको? कंपनी वाले नहीं कुछ भी कर रहे। ठीक है। एक तो मेरे दोस्तों, एक अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे जो लॉज है ना, यहाँ पे जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। पूरी ज़िंदगी भाई की ख़राब हो गई, पूरी जवानी, पूरी ज़िंदगी इसकी ख़राब हो गई है। व्हील चेयर पर बैठा हुआ है और 2 साल हो गए इसको केस लड़ते हुए, अभी तक कोई इसकी हेयरिंग का जवाब नहीं आया है। और मैं ये सोचता हूँ अगर ये शायद प्राइवेट वकील कर लें तो इनका रेजिडेंस कार्ड तो क्या, इनका पासपोर्ट के लिए भी इनको जल्दी मिल सकता है, मदद हो सकती है। और इसके अलावा जो यूरोप ह्यूमन राइट्स वाले हैं, वो इनको यहाँ घर दिलाने में, इनकी ज़िंदगी आसान करने में, तमाम तरह ये मामला इनके लिए हो सकते हैं कि इनको यहाँ अच्छा घर भी मिलेगा, इनको अच्छी गाड़ी भी मिलेगी, इनको नौकर भी मिले, इनको चाकर भी मिले, अगर वो कंपनी इनके साथ खड़ी हो। मुझे बताएं कि आप 2 साल से यहाँ पे सेंटर्स में रह रहे हैं, ठीक है। हमारे किसी भाई ने कोई मदद की आपकी, या कोई एनजीओ आपके साथ खड़ी हुई हेल्प करने के लिए? नहीं भाजी कोई एनजीओ नहीं खड़ी हुई, वही जो 1-2 इंडिया के हमारे नॉन थे उन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प की। जैसे जब मैं आया मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, तो उन्होंने हेल्प की इंडियन एम्बेसी में, तो मुझे पासपोर्ट लेकर दिया।
ज़बरदस्त। तो इंडियन एम्बेसी इस हवाले से आपके लिए क्या काम कर रही है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे मुल्कों की, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क की एम्बेसीज कहाँ स्टैंड करती हैं कि अगर हम ज़िंदगी भर माजूर हो जाते हैं। उनके हवाले से बताएं, क्या आपकी एम्बेसी हेल्प कर रही है आपके लिए? जी, एम्बेसी ने तो कोई भी हेल्प नहीं की। कोई हेल्प नहीं की एम्बेसी जी ने? नहीं। ठीक है। आपके पासपोर्ट आपके पास नहीं था? जी, पासपोर्ट मेरे पास नहीं था, वही मैंने अपॉइंटमेंट ली और वैसे जब से सभी कराते हैं। आपने कोई अपनी एम्बेसी को कंप्लेन की? आपने एम्बेसी को बताया कि आपका लाइफ टाइम का ये एक्सीडेंट हुआ है, आप ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए? जी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया। तो आपको बताना पड़ेगा ना, जब तक आप बताएंगे नहीं तो आपकी हेल्प कैसे करेंगे वो? जी ठीक है। ठीक है भाई। आप उनको बताएं, आप अपनी माजूरी बताएं उनको, उनको जाके रिक्वेस्ट करें अपने हाई कमिश्नर से कि आपके लिए आपकी मदद की जाए। तो यकीनन आपका मुल्क भी बहुत अच्छा मुल्क है, वो आपकी ज़रूर मदद करेगा। जी भाई बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं, ये सेंटर में जो आप रह रहे हैं, क्या रूटीन है आपकी आजकल? रूटीन भाई फिजियोथेरेपी होती है यहाँ, तो खाना मिलता है। तो ऐसे ही तड़के सुबह उठता हूँ, खाना चाय पीता हूँ, फिर एक्सरसाइज होती है, फिर खाना खाता हूँ, लेट जाता हूँ, सही। फिर ऐसे ही दिन। ये खाना दे रहे हैं आपको 2 वक्त का? जी खाना दे। इसके अलावा कोई पैसे देते हैं? जी, इंश्योरेंस वाले मुझे हर महीने 400 यूरो देते हैं। 400, कभी 450, कभी 475। सही। आपके वकील ने कोई आपको इंश्योर कराया कि आपको पूरा यहाँ पे घर या कोई ऐसी फैसिलिटेट करेंगे कि ज़िंदगी भर आपको काम ना करना पड़े, आपके लिए रिहाइश फ्री हो, कोई ऐसी कोई चीज़? जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं अभी तक बोला किसी कि सफ़र आपका कैसा था जब आप घर से निकले और घर वालों को बता के कि आप डोंकी लगाने जा रहे हैं, तो क्या ज़रा मुश्किलें पेश आईं? ने मुझसे। मुश्किलें भाई बहुत सारी आई, जैसे जब मैं डोंकी लगाने गया तो 6-7 महीने में कभी जंगल में जाता था, वो वापस भेज देते थे। वो मारते थे, पीटते थे फौजी, फिर वापस भेज देते थे। फिर 1-2 महीने बाद फिर जाते थे हम, फिर वो वापस भेज देते थे मार पीट। सबसे खतरनाक बॉर्डर आपको कौन सा मिला? जहाँ पे मैंने सुना है बल्गारिया बॉर्डर पे जब आप पकड़े जाते हो ना, तो आप पे कुत्ते छोड़े जाते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ कि प्लीज़ मेरे दोस्तों डंकी का रास्ता मत इख्तियार करें। कई मैं लोगों को जानता हूँ जिनके ऊपर कुत्ते छोड़े गए। आप क्या कहते हैं, कौन सा बॉर्डर सबसे खतरनाक था आपके लिए? जी, बॉर्डर तो देखिए सभी खतरनाक है भाई, ऐसे नहीं आना चाहिए। बाकी मुझे अभी तक का पोलैंड का बॉर्डर सबसे खतरनाक लगा, क्योंकि वहाँ आपके फ़ोन भी छीन लेते हैं, वो सिम ट्रे निकाल लेते हैं, तो वापस भेज देते हैं, ना आपके पास कोई लोकेशन होती है। तो जो एक मेरे साथी थे, वो जंगल में 2-2 महीने बेचारे ऐसे ही रहे, और जंगल में ना कुछ खाने को था ना कुछ पीने को। जी मेरी नज़र में तो नहीं कोई मारा गया, वैसे तो मारे जाते हैं वहीं। ऐसा रास्ता ही वैसा है वो। जी देखो, अब इतनी मेहनत करके 6-7 महीने ला के डोंकी लगा कर मैं जहाँ तक पहुँचा, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तो अभी जैसे भी है लाइफ चल रही है, तो मुश्किल तो है भाई, ऐसे नहीं रहा जाता, क्योंकि सारा दिन मैं अकेला होता हूँ, सोना उठना ऐसे। लेकिन आप ये भी शुक्र अदा करें कि हम अपने कंट्रियों में नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने कंट्री में होना तो वहाँ पे माजूरी जो है ना वो मौत है। अगर आप कम से कम इन कंट्रियों में माजूर हैं तो देखो आपको इज़्ज़त से आपको व्हील चेयर भी दी हुई है, आपको खाना भी दे रहे हैं, आपको पीना भी दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए आसाइशें बहुत की हुई हैं। तो एक तरीके से ये भी आपके लिए गुड लक ही हो गई कि इस कंट्री में आप जो हैं वो माजूर हो गए। मुझे ये वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा हूँ कि अगर आप इंडिया चले जाते घबरा कर, तो वहाँ इंडिया पाकिस्तान में आपका और बुरा हाल होना था। बिल्कुल, वो हाँ आपको पता ही है वहाँ की कंडीशन क्या है, सरकार नहीं साथ देती। जहाँ अभी तक तो सभी कुछ ठीक है, खाना भी मिलता है, व्हीलचेयर भी मिलती है, सभी कुछ ठीक चल रहा है। देखिए हमारी कंट्री से तो बेहतर ही लगा मुझे। किसी किस्म का कोई मेडिकल चार्जेस ले रहे हैं आपसे? जी नहीं, मुझसे नहीं कोई। फ्री में टोटल कॉस्ट, कोई खाने के पैसे नहीं, कोई किसी इलाज के पैसे नहीं। तो आपको आपकी आने वाली ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हो? इसी तरह क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं? जी देखो, अभी तक तो मैंने कुछ सोचा नहीं ज़्यादा। फ़िलहाल मैं इंडिया जाऊंगा कार्ड लेकर, वहाँ जाकर घर वालों से मिलूंगा, फिर देखेंगे आगे क्या होता है लाइफ में, जहाँ रहना है वहाँ रहना है। सही है जी। तो फिर क्या करेंगे? इंडिया में रहना आप ज़्यादा आपको बेहतर लगेगा या यहाँ पुर्तगाल में, क्योंकि आपको देख रहे आपका मेडिकल फ्री है, आपका खाना पीना रहना हर चीज़ इन्होंने फ्री की हुई है? जी देखो, अभी क्या आपको लगता है कि इंडिया जब आप जाएंगे तो वहाँ फ्री होंगी सारी चीज़ें की? जी नहीं, वहाँ तो फ्री नहीं होगी, पर देखो जहाँ सब फैसिलिटी है, मैं अकेला बस में चढ़कर व्हीलचेयर के साथ कहीं भी जा सकता हूँ। तो इंडिया ऐसी सड़कें नहीं हैं, ऐसे मतलब आपको ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी कि व्हीलचेयर के साथ आप कहीं भी सफ़र कर सको। अभी देखो, रहना तो मैं जहाँ ही यूरोप में चाहूँगा, क्योंकि जहाँ मुझे सभी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। सही बात। जी इंडिया ज़ाहिर है, अगर अपने कंट्री जाएंगे आप तो वो एक नई मजदूरी वहाँ शुरू हो जाएगी। हाँ, वहाँ जाकर फिर
वहाँ हाँ, यहाँ पे अच्छा सा देख रेख हो रहा है। जी जहाँ से देख रेख होगा वहाँ से नहीं होगा ऐसा कुछ भी। सही है। जहाँ मेरा इलाज चल रहा है डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट मिलती है तो जाता हूँ, सभी कुछ होता है।